हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 कॉनिक सेक्शन यानी कि उसका जो टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका एलिप्स है। इससे पहले मैं सर्कल और पैराबोला का कंप्लीट सॉल्यूशन और बेसिक के साथ मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो बात करेंगे आज के इस टॉपिक में एलिप्स की और एक्सरसाइज 10.3 में कौन कौन से आपके फॉर्मूले यूज़ होंगे। जल्दी से उनको आज इस वीडियो में कवर करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी एक्सरसाइज को 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट के इसके फॉर्मूले किस तरीके से यूज़ करेंगे, इलिप्स आपका होता क्या है, आज ओनली इस वीडियो में बेसिक को ही हम कवर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। जिन बच्चों ने अभी तक सर्कल पैराबोला का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ होप मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग उसको देख लेंगे। देन उसके बाद आप इलिप्स पे आएंगे और मेरे साथ आप बने रहिएगा। ऐसे ही आपको डेली बेसिस पर आपको ये वीडियो मिलती रहेंगी। ओके, सो कंटेंट टू कंटेंट हम चलेंगे, जो हमें एग्जाम में यहाँ पर यूज़ करना है, जो जो डेरिवेशन आपसे पूछे जाते हैं, किन फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे डायरेक्टली उन पे हम बात करेंगे विदाउट एनी टाइम वेस्ट करते हुए। सो इलिप्स का डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है। पहले हम डेफिनेशन को रीड करते हैं। आप चाहे स्क्रीनशॉट लेके इलिप्स का यहाँ पे डेफिनेशन आप लिख सकते हो। अदरवाइज आपकी एनसीईआरटी में इलिप्स हुआ, लेटस रेक्टम हुआ, इसेंट्रिसिटी हुआ, इनकी डेफिनेशन आपकी लिखी हुई है। ये होते क्या है, इनका यूज़ हम कैसे करेंगे, वो हम यहाँ से कवर करेंगे। इलिप्स, एन इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट in a plane the sum of whose distance from two fixed point in the plane is constant। तो बेसिकली डेफिनेशन में आपसे बोला क्या है कि इलिप्स हमारा होता क्या है। जैसे कि एक प्लेन है आपका, जैसे ये हमारा एक प्लेन पेपर है, इस पे कि हमने दो एक्सिस हमने यहाँ पे ड्रॉ किए, एक आपका वाई एक्सिस है और आपका एक्स एक्सिस है। तो हमने इस प्लेन पे दो फिक्स्ड पॉइंट ले लिए, F1 और F2। ये दो हमारे क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है। डेफिनेशन भी हमारा बोलता है कोई पॉइंट्स हमारे रहे होंगे, एक हमने पॉइंट ले लिया पी पॉइंट, और दो पॉइंट हमारे फिक्स कर लिए मैंने F1 और F2। इन दोनों पॉइंटों से इस पॉइंट का जो भी हमारा डिस्टेंस रहा होगा, जैसे कि P F2, दो फिक्स्ड पॉइंट हमने क्या ले लिए, F1 F2, और एक फिक्स्ड पॉइंट हमने ले लिया प्लेन पे P। अब इस P पॉइंट का डिस्टेंस P F1 प्लस P F2, इन दोनों पॉइंटों से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस का जो सम रहा होगा, एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया 10, P F1 की डिस्टेंस ले ली 2, P F2 का डिस्टेंस हमने ले लिया 8, तो कितना आ गया 10। सिमिलर अगर हम एक पॉइंट कोई Q यहाँ पे हम लेते हैं इसी प्लेन पे, सो क्या होगा हमारा QF1 प्लस QF2। QF1 का हमने डिस्टेंस ले लिया 6 और QF2 का डिस्टेंस हमने ले लिया 4, यानी कि इसका भी हमारा जो एडिशन कितना आएगा 10। सिमिलर हमने R ले लिया, तो क्या हो गया RF1 कितना हो गया 7, RF2 कितना हो गया 3। तो यही हमारा डेफिनेशन बोलता है इन दोनों फिक्स्ड पॉइंट से प्लेन पे हम जो भी पॉइंट लेंगे उन पॉइंटों का डिस्टेंस इन दोनों फिक्स पॉइंट से उनके सम के इक्वल हमारा रहेगा। तो सेम वही बोला गया है, इस पॉइंट का डिस्टेंस इन दोनों सम के इक्वल 10 आ रहा है। सिमिलर और भी पॉइंट लेंगे उनका भी 10 आएगा, और ऐसे ही इस कलेक्शन से भी जो भी हमारा फिगर बनेगा प्लेन पे उसे हम इलिप्स हम बोलते हैं। तो इलिप्स का डेफिनेशन उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। पी क्यू आर मैंने ओनली 3 पॉइंट लिए, हमारे और भी यहाँ पे पॉइंट्स हो सकते हैं, उनके कलेक्शन को जब हम करेंगे तो आपका इलिप्स बनेगा। और इलिप्स कैसे फॉर्म होगा, इन पॉइंटों का डिस्टेंस हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट। एग्जांपल के लिए हमने 10 हमने यहाँ पे आपको लेके दिखा दिया है। P F1 और P F2 का सम कितना हो गया 10। सिमिलर ऐसे QF1 QF2 का भी सम हमारा 10 हो गया। तो ये हमारा जो सम रहता है हमारा कांस्टेंट हमारा रहता है। ये इलिप्स का डेफिनेशन है। अब आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे इस एक्सरसाइज में आगे हेल्प करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ही हमारे यहाँ पे फॉर्मूले या फिर एज ए पॉइंट आप ले सकते हो। इलिप्स की हमारी जो यहाँ पे दो आपकी इक्वेशन हमारी रहती हैं। इक्वेशन हमारा एक रहेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दो हमारे यहाँ पे इलिप्स की यहाँ पे देखो दो इक्वेशन हमारी रहेंगी। इन केसेस में क्या रहेगा, ए ऑलवेज ग्रेटर देन बी। जो हमारा ए रहेगा वो बी से हमारा बड़ा रहेगा, यानी कि इक्वेशन में जो भी बड़ा नंबर हमारा दे रखा होगा वो हमारा ए कहलाएगा। क्या होगा, अगर एक्स के नीचे ग्रेटर है तो वो ए हो जाएगा, अगर वाई के नीचे जो ग्रेटर नंबर है वो हमारा ए हो जाएगा। इनडायरेक्टली क्या है, ए जो हमारा है वो ग्रेटर देन बी रहेगा। तो हमारे इस सिलेबस में 11th में हमारे दो यहाँ पे इलिप्स हैं। एक तो आपका देखो हॉरिजेंटल ये वाला इलिप्स, एक हॉरिजेंटल इलिप्स है। जब आपका एक्स के नीचे बड़ा नंबर आएगा उसको बोलेंगे हॉरिजेंटल इलिप्स, यानी कि जो एक्स एक्सिस पे बनेगा। ओके, सेम हमारा एक और आपका यहाँ पे इलिप्स है, वो आपका क्या है वर्टिकल, जो हमारा वाई एक्सिस पे बड़ा पार्ट आएगा। ठीक है ना, तो इसका वर्टिकल का क्या रहेगा,
y के नीचे बड़ा नंबर आएगा, जो बड़ा नंबर है उसे हम क्या बोलेंगे a। जब हम कंपेयर करेंगे ना क्वेश्चंस को एक्सरसाइज करेंगे तब इन दोनों इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा, जो ग्रेटर नंबर होगा उसे हम a लेंगे। ओके, सो चलिए, ये उम्मीद है आपको दोनों यहाँ पे एलिप्स समझ आ गए होंगे। नाउ अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक मैंने यहाँ पे एलिप्स हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब इस ओरिजिन से बी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो हमारा ए होगा। सिमिलर इस ओ से इस ए का भी डिस्टेंस हमारा ए रहेगा, बिकॉज जो हमारा जो एलिप्स होता है वो सिमेट्रिकल होता है, यानी कि जितना पार्ट हमारा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड होगा उतना ही पार्ट हमारा एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड होगा। सिमिलर ऐसी वाई एक्सिस पे जितना पार्ट ऊपर होगा वाई एक्सिस से नीचे भी उतना पार्ट होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ओ से बी का डिस्टेंस कितना हो गया ए, ओ से ए का डिस्टेंस भी हमारा ए होगा। अगर हम बी के कोऑर्डिनेट की जब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो वी के कोऑर्डिनेट होंगे ए कॉमा जीरो और ए के कोऑर्डिनेट होंगे माइनस ए कॉमा जीरो। सिमिलर ओ से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है हमारा बी रहेगा, ऐसे ही ओ से इस पॉइंट का जो भी डिस्टेंस रहेगा हमारा माइनस का बी हो जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, जीरो कॉमा बी, इसके कोऑर्डिनेट जीरो माइनस बी। ओके, नाउ अब हमने जो फिक्स्ड पॉइंट लिए हैं F1 F2, दो हमारे फिक्स्ड पॉइंट हैं, तो इस ओरिजिन से इस फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस कितना होता है सी, ऐसे ही ओ से इसका डिस्टेंस भी हमारा कितना होता है सी। अगर ओवरऑल हम बात करेंगे कंप्लीट डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा 2c। ऐसे ही पूरे इस मेजर एक्सिस का डिस्टेंस कितना हो जाएगा ए और ए 2a। ये सारा मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखो ओ क्या है सेंटर ऑफ इलिप्स, ओके, एंड F1 F2 क्या फोकाई ऑफ द इलिप्स, F1 F2 फोकाई ऑफ द इलिप्स, एंड ए एंड बी हमारे क्या एक्स सॉरी वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है ना। अब हमारा 2a क्या है मेजर एक्सिस। अगर क्वेश्चन में आपसे बोलेगा फाइंड द मेजर एक्सिस, तो आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, मेजर एक्सिस के लिए आप क्या फाइंड करेंगे 2a, ए होना चाहिए, 2 का मल्टीप्लाई कर दो मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस यानी कि ये वाली जिस पे बन रहा है हमारा एलिप्स, ओके। एंड फिर बोलेगा माइनर एक्सिस कंप्लीट कितना है, यहाँ से यहाँ तक भी, यहाँ से यहाँ तक भी हमारा बी है, तो माइनर एक्सिस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 2b, ओके। और 2c हमारा क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई, दोनों फोकाई के बीच का जो डिस्टेंस है हमारा 2c हो जाएगा। नेक्स्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है प्यारे बच्चों, ये रिलेशन आपको लर्न करना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। जब हमारे लिप्स से अब ये एक्सरसाइज में डाला गया है तो यहाँ पे रिलेशन आपको दे रखा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आप डायरेक्टली ना इनकी इक्वेशन याद कर लीजिए, आपसे कभी भी एग्जाम में प्रूफ करने के लिए, और ये आपसे कभी नहीं पूछेगा, डायरेक्टली क्वेश्चन आपके बनते हैं, ओके। इंसेंट्रिसिटी का डेफिनेशन आप बुक से लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। बेसिकली इंटेंसिटी होता क्या है, ये हमें विड्थ बताता है, जो हमारा इलिप्स है वो कितना मोटा है पतला है, क्या उसकी ब्रेथ रही है लेंथ रही है, उसके बारे में बताता है। तो जो हमारी इंसेंट्रिसिटी होती है वो ई इज इक्वल टू होता है हमारा सी अपॉन ए क्या होगा सेमी मेजर एक्सिस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा और फर्स्ट फोकाई का भी जो भी डिस्टेंस है सी अपॉन ए, उनका रेशियो के इक्वली हमारा इंसेंट्रिसिटी होता है। नेक्स्ट, आपका लेटस रेक्टम एल इज इक्वल टू होगा 2b स्क्वायर अपॉन ए, क्या होगा लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए। अब क्या है बेसिकली हमारा यहाँ पे आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, दोनों इक्वेशन, ओके। हम क्वेश्चन करेंगे तो इनका यूज़ कैसे होगा वो सब आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा प्यारे बच्चों। ये सारी चीज़ें आप अपने माइंड में बैठा लीजिए, अगर ये आपने लर्न कर लिए तो बिलीव करिए एक्सरसाइज को सॉल्व करना काफ़ी सिंपल हद तक हो जाएगा। मेरे एक दो क्वेश्चन बताते आप अपनी एक्सरसाइज को खुद ही क्वेश्चन कर लेंगे, देखना आप एक्सरसाइज जब हम सॉल्व करेंगे। सो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, मेजर एक्सिस पूछेगा 2a लिखेंगे, माइनर एक्सिस 2b लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई हमारा 2c होता है, रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ए और बी आपको पता है तो सी आप निकाल सकते हैं, बी और सी पता है तो आप ए निकाल सकते हैं, ओके। इंसेंट्रिसिटी पूछा जाएगा तो सी अपॉन ए, हमें सी पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए। लेटस रेक्टम पूछेगा तो 2b स्क्वायर अपॉन ए आपका होना चाहिए, बी और ए हमें पता होना चाहिए। तो इक्वेशन मार्क गिवन होगा, कंपेयर करके ए और बी निकालेंगे, रिलेशन से सी निकाल लेंगे, बाकी जो भी पार्ट हमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में इजीली वी कैन फाइंड। सो उम्मीद है ये जो बेसिक था, जो फॉर्मूले हमारे यूज होंगे वो सारे मैंने यहाँ पे कवर कर दिए। आप इंसेंट्रिसिटी का डेफिनेशन आप बुक से आप लिख सकते हैं, रेशियो किसके इक्वल आता है सी अपॉन ए के, लेटस रेक्टम का भी डेफिनेशन लिख सकते हो, लेकिन किसी का भी आपसे प्रूफ पूछा नहीं जाएगा, ओके। उम्मीद है आपको ये सब कुछ आपको समझ आ गया होगा प्यारे बच्चों। विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए जो जो हमारे यूज़ होंगे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं फॉर्मुलेस थे वो मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। और तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।